एक्सरसाइज का। मतलब अगर आप एग्जाम्पल सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक्सरसाइज डेफिनेटली बन जाएगा, बट फिर भी लेट्स डू स्टार्ट। देखते हैं, सेम पैटर्न है, सेम चीजें हैं, बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए 2 की जगह पे 4 लिख दिया और बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए कैसे। आज का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 3, एग्जाम्पल का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 + 1, या 4 + 3 के रूप का होगा। इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में रहता है, 4 + 1 या 4 + 3 के रूप में रहता है। क्वेश्चन हमारा ये है, और बहुत इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे 2q बनाए, जैसे हम लोग ये 2q वाला बनाए, सेम पैटर्न पे 4q होगा, सेम पैटर्न पे अगर एग्जाम में कभी 6q दे दे, सेम पैटर्न पे होगा क्वेश्चन कुछ भी हो। तो क्वेश्चन दे दिया, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होगा, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको हल निकालेंगे, ठीक है। हल क्या है ये देखिए। अब हम मान लेते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b = देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, 4q प्रूव करना है, तो जो q के साथ मल्टीप्लाई होगा ना वो b हो जाएगा। तो b = हमारा 4 हो गया। हम बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है स्पेस इशू होने वाला है, इसीलिए हम पहले से बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारा माना एक और धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 4, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे यूक्लिड विभाजन लिखेंगे ना, तो हमारा a = हमारा होगा bq + r, यहाँ पे b > r, और हम यहाँ पे a की जगह पे 4 लिख देते हैं। a = 4q + r, b > r, और r = 0, 1, 2, r b > r, और लिखेंगे r = 0, 1, 2, 3। एक चीज याद रखें, r लेने के बाद कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ 4q है ना, तो 4 से छोटा r लेंगे, r हो जाएगा 0, 1, 2, 3। अब हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, मान रखने पर, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे ना सबका सेम पैटर्न पे बनेगा, मान रखने पर। तो जैसे मान रखने पर होगा तो हमारा जब लिखेंगे, जब r = 0, जब r 0 रखेंगे तो a = हमारा 4q + 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा a = होगा हमारा सिर्फ 4q हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम r = 1 डालेंगे तो हमारा a = 4q + 1 हो जाएगा, और जब हम r = 2 डालेंगे तो हमारा a = 4q + 2 हो जाएगा, और जब हम r = 3 डालेंगे तो हमारा a = हो जाएगा 4q + 3। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, 4q। कुछ भी इजी वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा देखने से पता चल रहा है कि 4q, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी 4q, और दूसरा है क्या 4q + 2, ये क्या है 2 से विभाज्य है, इसलिए ये धनात्मक क्या है, सम पूर्णांक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, हाँ चूंकि, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे ये इसलिए 4q प्लस 1 क्या डालेंगे 4q प्लस 1 और लिखेंगे 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है स्टेटमेंट, और ये हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में प्रूफ लिख दिया, आंसर हमारा खत्म, हमारा झमेला खत्म। उसके बाद फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेम इस टाइप का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पैटर्न पे है। एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन ये तो एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 सेम पैटर्न पे है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेरे ख्याल से सेम पैटर्न, मतलब 4 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दे दिया। उसके बाद भी अगर बच्चे से न माने तो क्या करेंगे, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन है क्या दर्शाइए कि दर्शाइए मतलब प्रूफ में दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। मतलब हमें दिखाना है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 अगर होगा तो वो विषम होगा, उसके अलावा जो होगा क्या होगा, सम होगा, ऑफकोर्स सम ही होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, हल मतलब होता है सॉल्यूशन। अब बनाएंगे क्वेश्चन तो हल तो लिखेंगे। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए ए ऐसे ही कुछ मान लेते हैं। सबसे पहले बात की अगर आपको प्रूफमेंट है ना तो स्टार्टिंग आपका अच्छा होना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा नंबर आएगा, कम से कम 89 आएगा। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू क्या आया 4 आया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो आपका प्रोसेस है वो किस प्रोसेस से लेके चल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे बी क्यू ही रहने दो, ठीक है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और b ग्रेटर देन आर, और r की जगह पे क्या क्या मान डालेंगे, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 तक डालेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम मान रख लेंगे ना तब b इज इक्वल टू क्या डालेंगे 4। तो b का मान अगर 4 है, जब हम मान रखेंगे यहाँ पे मान रखने पे तब b का मान कितना रखा 4, तो यहाँ पे पहले लिख दिया कि r का मान b से छोटा होगा तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब हम r पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जब r का वैल्यू 0 डालेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 0 जगह, मतलब a इज इक्वल टू सिर्फ क्या रहेगा 4q ही रहेगा। फिर जब हम r इज इक्वल टू 1 डाला, r इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या डाला 1 डाला, जब r इज इक्वल टू 1 डाला तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 1 हो जाएगा हमारा एक स्टेटमेंट। जब r इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा ये दूसरा स्टेटमेंट। जब r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो a इज इक्वल टू हमारा 4q प्लस 3 हो जाएगा ये तीसरा स्टेटमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, बस स्टेटमेंट लिखना बहुत इजी है। चूंकि 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जा रहा, मतलब पेयर में है या कुछ भी लिखे, विभाज्य लिखे या भागफल लिखे तो 2 से भाज्य है ये भी लिख सकते हैं, विभाज्य मतलब कट जा रहा है, इसीलिए ये धनात्मक संपूर्णांक है। जब कट जाएगा कॉमन सी बात है, अगर हम यहाँ पे 4q लिखेंगे और 2 से कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा फर्स्ट। अगर हम 4q प्लस 2 डालेंगे, ठीक है, इसमें 2 कॉमन लेके इसका अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कट नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स कट जाएगा इस तरह से कट जा रहा है। तो ये लिखेंगे कि विभाज्य है इसलिए ये धनात्मक संपूर्णांक है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये सम है तो ये दोनों क्या होगा सम होगा, इसलिए 4q प्लस 3 मतलब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 2 से पूर्णतः, यहाँ पे लिखा हुआ पूर्णतः, 2 से पूर्णतः मतलब कंप्लीटली विभाज्य नहीं है, 2 से पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए ये धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब कमेंट करके आप लोग बताएं कि कैसा लगा आज का क्वेश्चन। और सबसे पहली बात क्वेश्चन बहुत इजी, क्वेश्चन इज टू इजी, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। जैसे एक चीज है कल ही वाला पे सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, बस इस पे कल जो डेटा था उसमें 2q था और इसमें 4q है, अदरवाइज इसमें कुछ हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, हम प्रेजेंट है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें आपको बताने में समझाने में बहुत खुशी होगी। और अगर कहीं पे अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।